इस समय हम गविष्ठी यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा है। बहुत दुख का विषय है कि जब पूरा देश गौ माता की रक्षा के बारे में आकांक्षा रखता है, ऐसे समय में भी 78 साल की आज़ादी के बाद हमारा ही वोट लेकर हमारी ही माँ को काट काट करके वोटी करके निरंतर चल रहा है और भारत देश निर्यात में निरंतर ऊंचाई पर स्थित होता जा रहा है। और दुख के साथ ये यात्रा हमको निकालनी पड़ रही है। हम सभी पार्टियों से इस यात्रा के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अगर हमारा वोट चाहती हैं तो हमें हमारी आकांक्षा के अनुरूप गौ माता की रक्षा का वचन दें। गाय को पशु सूची से हटाकर माता के रूप में अंकित करें ताकि भारतीय संस्कृति सुन रहे, सुरक्षित रहे। गायों को पशु कह करके भारतीय संस्कृति में कभी नहीं पुकारा गया है। अंग्रेजों के आने के बाद से ये व्यवस्था लागू हुई है। अंग्रेज ये व्यवस्था लागू करें ये तो समझ में आता है, लेकिन हम अंग्रेजों को भगाने के बाद स्वराज्य की घोषणा करें और उसके बाद भी गाय को पशु ही मानते रहें, पशु के रूप में ही दर्ज किए रहें। ये भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, भारतीय भावना के अनुरूप नहीं है। इसको सुधार किया जाना चाहिए। महाप्रभु अभी तक जो है कितने जगहों पे यात्रा हुई और किस तरह के संकल्प दिए गए और क्या? हम 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। रोज 5 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। आज 7वां दिन है। 30 से अधिक विधानसभाओं में जा करके अभी हम गाजीपुर की, ये कौन सी विधानसभा है? सदर। गाजीपुर सदर, उस विधानसभा में आए हैं और आते प्रभु ऐसे में गौ रक्षा की आप बात कर रहे हैं और बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, उन्होंने पहला संकल्प गौ रक्षा के लिए है, तो क्या लगता है कि उनको आशीर्वाद रहेगा? देखिए, कोई भी जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आता है और केवल कथनी में नहीं करके भी दिखाता है, उसको अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो आशीर्वाद देने के लायक हम नहीं रहेंगे। जो गाय की रक्षा करने के लिए आगे आएगा, करके दिखाएगा, उसको आशीर्वाद देना हमारी मजबूरी हो जाएगी। क्या लगता है सर कि पश्चिम बंगाल में जो है सनातन का सरकार बनी है? ऐसा है कि सनातन की सरकार तो हम अभी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही बंगाल के बगल असम प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे पत्रकार बंधुओं ने, आप लोगों ने चुनाव के समय जब पूछा तुम्हें गौ हत्यारों का वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा था हाँ क्यों नहीं चाहिए। तो जब गौ हत्यारों का वोट उनको चाहिए तो अब हम उनसे नाता कैसे रख सकते हैं? इसलिए सनातन सरकार का कोई अगर मुख्यमंत्री होता तो ये जवाब नहीं दे सकता था। तमिलनाडु में जिस तरह से उठा पटक हो रहा है, आज सुबह जो शपथ ग्रहण भी करना था लेकिन अचानक से कैंसिल हो गया। ये लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। जब कोई जीत करके आता है उसके बाद भी उसको अस्थिर करने के प्रयास होते हैं। चलती सरकारें तोड़ करके पछाड़ दी जाती हैं। नई सरकार जिसको मैंडेट जनता का नहीं होता है वो आकर के शासन करने लगती है। तो ये सब जो तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू हुई है वो आम मतदाता जनता का अपमान है, जिसको जनता बड़ी गंभीरता से देख रही है और इसीलिए इस पद्धति के प्रति एक तरह की अनास्था आम मतदाता में उत्पन्न होती जा रही है। अभी आपने मतदाताओं को भी कुछ आह्वान किया है। असल में ये जो यात्रा हम कर रहे हैं ये मतदाताओं के आह्वान के लिए ही कर रहे हैं। हम मतदाताओं को ही जगा रहे हैं। मतदाता के पास ही असली राजनीतिक शक्ति है। नेता को तो जब मतदाता मत देता है तब नेता बन पाता है, नहीं तो नेता नहीं बन सकता। तो मतदाता के पास असली राजनीतिक शक्ति है। वो गौ हत्यारों को, गौ हत्या का समर्थन करने वाले या गौ हत्या होने पर भी चुप रह जाने वाले, सह लेने वाले, उसकी तरफ से आंख घुमा लेने वाले और अपने कार्यकाल में वो सब होने देने वाले नेताओं को अगर वोट करेगा तो उसको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये नियम है कि हम जो भी कर्म करते हैं या तो उससे पाप होता है या तो उससे पुण्य होता है। तो अगर हम गौ रक्षक को वोट देंगे तो हमको गौ रक्षा का पुण्य हमारे मतदान से प्राप्त होगा। अगर हम गौ हत्यारे को दे देंगे तो हमको गौ हत्या का पाप भी लगेगा। ये बात मतदाता को हम बता रहे हैं और लोग समझ में लोगों की आ रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। इसका मतलब है कि हत्या का पाप किसको किसको लगता है? जो अनुमति देता है माने समर्थन करता है, जो काटता है, जो प्राणांत करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, इतने लोग गौ हत्या के पापी होते हैं। तो अनुमंता हमने सहमति दी, हमने ताकत दी, इसलिए हम भी मतदाता होने के कारण उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो हम अपनी हिंदू जनता को बता रहे हैं कि गौ हत्या का पाप मत लेना, गौ रक्षक को ही वोट देना। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए को वोट दिया है। महाराज आप ठीक बता रहे हैं। अब अगला चुनाव गौ माता की रक्षा के लिए हम वोट करेंगे। महाप्रभु जी, भारत की जनता से क्या अपील करना चाहते भारत की जनता धर्म प्राण जनता है। हम उससे यही कहना चाहेंगे कि मतदान के पहले विचार करके मतदान करो, क्योंकि तुम्हारा मतदान तुम्हें पापी भी बना सकता है, नरक का भागीदार भी बना सकता है। इसलिए विचार करके मत करो। ऐसे किसी भी गलत व्यक्ति को मतदान मत कर दो जो जीतने के बाद गौ हत्या आदि का समर्थन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में करता हो। गाजीपुर में कितने दिनों का प्रवास रहेगा सर इसके बाद? गाजीपुर में प्रवास करने के लिए दिन कहाँ हमारे पास है। एक दिन में 5 विधानसभा क्षेत्र में हमको इस यात्रा के माध्यम से जाना है। तो स्वाभाविक है कि कुछ ही समय हमको मिल पाया है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सवेरे से लेकर शाम तक जहाँ भी जाएं वहाँ के लोगों से, जितने लोग इकट्ठा हैं उनसे संवाद कर सकें। उसमें कोई हड़बड़ी हम न करें और ये भगवान की दया से हो रहा है। 5 विधानसभाओं में जनता से हम संवाद कर पाए।